विद्यार्थियों, अभी तक आपको मैंने ग्रामर के अंतर्गत सर्वप्रथम करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ाया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात मैंने 3 वीडियोज में आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो दिए हुए मोबाइल नंबर पर भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज हमारा नया टॉपिक होगा और वह टॉपिक है नरेशन अथवा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों, हर प्रतियोगी परीक्षा में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ न कुछ वाक्य दिए होते हैं, इसलिए मैं विधिवत आपको गहन अध्ययन कराऊंगा। और हमारे रूल्स इस प्रकार से हैं: डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेज कामा इन्वर्टेड कामाज हरी इज ए गुड बॉय। ध्यान देने की बात है कि राम सेज कामा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कामा में बंद है हरी इज ए गुड बॉय, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सबसे पहला नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। Comma and inverted commas are removed. That is used as conjunction between reporting verb and reported speech. बच्चों, ये हमारा नियम है। अब आप इसको साधारण हिंदी में समझ लें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल अथवा भविष्य काल में है, अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। दैट को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। किसके बीच में? दैट को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। तो देखिए, दिया हुआ एग्जांपल किस तरह से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हरी इज ए गुड बॉय। राम सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, ऊपर मैं बता चुका हूं। हरी इज ए गुड बॉय रिपोर्टेड स्पीच है। अब नियमानुसार राम सेज कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा देंगे। दैट कंजंक्शन लगाएंगे, जैसा कि यहां पर देखिए रेड लाइन से अंडरलाइन किया है। इस दैट को कंजंक्शन बनाएंगे, ये देखिए यहां पर। और शेष वाक्य हरी इज ए गुड बॉय जो कि रिपोर्टेड स्पीच है, उसे लिखेंगे। बच्चों, विशेष बात जो नियम में कहा गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ये सेज राम सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। राम के बाद सेज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में ही प्रयोग होती, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। और दूसरा एग्जांपल है, रेखा विल से टू हर फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। बच्चों, ये वाक्य इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है। रेखा विल से, विल का प्रयोग हुआ है, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा रेखा विल टेल हर फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजंक्शन लगाएंगे, और फिर
सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो बच्चों ये ध्यान देने की बात है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में अथवा फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इज का इज ही रहेगा और यहां पर भी इज सफरिंग का इज सफरिंग ही रहेगा। उसके पश्चात अगला नियम है एक नोट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है तो से को टेल में बदल देते हैं। ये देखिए, रेखा विल से टू हर फ्रेंड, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है तो से को टेल में बदल देते हैं। अब बच्चों रूल नंबर 2, if reporting verb is in past tense, the tense of reported speech will change as following। फिर से समझे हिंदी में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। ये दूसरा नियम है। पहला नियम था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। दूसरा नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। और किस प्रकार बदलता है? वो इस तरह से बदलता है। डायरेक्ट में अगर ये टेंस है तो इनडायरेक्ट में ये टेंस हो जाए, अर्थात सिंपल प्रेजेंट इजेमार सिंपल पास्ट अर्थात बाज वर्ब में बदल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इजेमार पास्ट कंटीन्यूअस बाज वर्ब में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज या हैव पास्ट परफेक्ट अर्थात हैड में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन या हैव बीन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अर्थात हैड बीन में बदल जाता है। सिंपल पास्ट बाज वर्ब हैड बीन में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अर्थात बाज वर्ब हैड बीन में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बच्चों नो चेंज, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल आता है। इनडायरेक्ट में विल या शैल का वुड या शुड हो जाता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल भी या शैल भी आता है। इनडायरेक्ट में वुड भी या शुड भी हो जाता है। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव आता है और इनडायरेक्ट में वुड हैव या शुड हैव हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता है। इनडायरेक्ट में वुड हैव बीन या शुड हैव बीन हो जाता है। बच्चों इस प्रकार से यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, the teacher said to the boy, comma inverted commas, he was absent on Monday. The teacher told the boy that he had been absent on Monday. was वर्ब had been में बदल जाता है, जैसा कि भी समझाया था। मोहन said to me, comma inverted commas, they will play the match. मोहन told me that they would play the match. इस प्रकार से बच्चों हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। आगे इसके कुछ अपवाद हैं जो मैं पढ़ाऊंगा।